पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा टोटल सेट करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बल्लेबाज पाकिस्तान के मुश्किलात का शिकार रहे। टोटल बड़े टाकरे में एक 50 स्कोर हुई, बाकी तमाम तर बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने कैच ड्रॉप किए और जो छोटा टोटल था उसको पूरा करने में भारत की मजीद इस सिलसिले में मदद की और भारत की जानिब से विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की है, नाकाबिले शिकस्त, और अपनी टीम को फतह दिलवाई है। 241 रन पाकिस्तान ने किए। मुकर्ररा 50 ओवर्स भी पाकिस्तान पूरे ना खेल पाया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, बड़ा टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा था, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखा पाया पाकिस्तान। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा चांस था जब रिजवान और शकील अच्छी बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि पाकिस्तान जो है 280-90 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन जैसी वो 2 विकेटें आगे पीछे गिरी, उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया और फिर बॉलर्स ने चीज़ें ओवर ट्राई की, लेकिन प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से मैच जो है वो वन साइडेड ही हो गया, लॉप साइडेड। आमिर साहब, क्या कहेंगे? नाकिस फील्डिंग की गई, कैचेस छोड़े गए, रवायती हरीफ के सामने टीम तो बिल्कुल बेबस दिखाई दी। जी बिल्कुल, वो आप ये कह सकते हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड टीम थी और उन्होंने जो भी प्लानिंग की हुई थी उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो बिल्कुल सही थी और उन्होंने ठीक है एक आधा चांस तो मिस किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है चांसेस अवेल किए। राइट टाइम के ऊपर बॉलिंग अच्छी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाया और फिर जो टॉप ऑर्डर बैटर्स ने बैटिंग की, स्पेशली विराट कोहली ने, तो उसके बाद तो पाकिस्तान का चांस ही नहीं था। तो आमिर साहब, जो हमारी बैटिंग लाइन थी वो लड़खड़ाई दिखाई दी इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये दूसरा टाकरा था और हमारे बैट्समैन कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत बड़ा एक मैच जीता, 350 से ज्यादा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है टारगेट पूरा किया, लेकिन उसके बाद अगर आप ट्रायंगुलर सीरीज की बात कर लें और आप फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, तो हमारी बैटिंग जो है वो 250 के लगभग ही रही है, वेयर एज बाकी जो टीमें हैं वो 300 और 300 बियॉन्ड का सोच रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है और हमें जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, स्पेशली नीचे वाले लेवल के ऊपर। आमिर साहब, ये भी कहिएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट इतना पीछे क्यों है? मॉडर्न क्रिकेट में आजकल जो हम देख रहे हैं कि बड़े टारगेट दिए जाते हैं, फिर उनको चेज भी किया जाता है, लेकिन हमारी क्रिकेट अभी भी वहीं पर खड़ी है, हम 300 के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, बड़ी डिस्कशन हुई है, आपके फोरम के ऊपर भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई है और आज टीवी के ऊपर भी बार कमेंटेटर इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि सिंगल बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर हो, लेकिन हम जो है वो बजाय टेक्निक और जो गुर हैं बैटिंग के या बॉलिंग के, उसमें बात करने की बजाय या तो हम लोग बात करते हैं वो बड़ा तेज है जी है और ये छक्के बहुत मारता है, बजाय हमें जो चीजें जरूरी है वो करने के हमारा फोकस ही टोटली दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए। जब तक हम लोग टेक्निक के ऊपर एम्फसाइज नहीं करेंगे और जो बायोमैकेनिकली जो करेक्ट बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर हमारा एम्फसिस नहीं होगा, हमारी क्रिकेट जो है वो इसी तरह रहेगी, अनफॉर्चुनेटली। आमिर साहब, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा चांस था और फिर अब हमने देखा कि 3 के 3 मैचेस भी टीम हार गई और टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि शायकीन भी आज हमें मायूस दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, सब मायूस है जी, सब हम लोग तो वी वर होपिंग अगेंस्ट होप कि आज अच्छी प्लानिंग करके जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो है एक तगड़ा मैच खेलेगा। देखिए, हार जीत तो मैदान में होती है, लेकिन जब आप फाइट करके हारते हैं तो उसका किसी को अफसोस नहीं होता, लेकिन जब आप वन साइडेड मैच हार जाए तो फिर काफी ज्यादा दुख होता है।